नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा टिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बड़ी खबर आपको बता दें कि अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। काफ़ी सारे सवाल यहां पर खड़े हुए क्योंकि अपर्णा यादव जो है शुरू से ही बीजेपी की नीतियों से प्रभावित रही है। बीजेपी जब उन्होंने ज्वाइन किया, शपथ ग्रहण के टाइम भी वो नरेंद्र मोदी जी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हुई नजर आई, उनकी नीतियों से प्रभावित होती हुई नजर आई। बताया कि मुझे उनके कार्य ज़्यादा पसंद आते हैं, देश हित की बात करते हैं, मैं राष्ट्र के बारे में पहले सोचती हूँ, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हो रही हूँ। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। पवन त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आज अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्या कहेंगे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश की नंबर दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो अब एक तरह से कहूँ तो फाइट से बाहर है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के घराने से उनकी बहू ही बीजेपी में आ गई है और वो ये कह रही है कि मुझे देश और समाज को आगे रखना है, राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्र का काम करना समाजवादी पार्टी में रहकर संभव नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब ये साफ हुआ कि समाजवादी पार्टी के जो परिवार वाले लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि राष्ट्र की सेवा बीजेपी में आकर हो सकती है। अगर समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो वो एक परिवार की सेवा ही कहलाएगी। एक परिवार की पार्टी क्योंकि है, नाम समाजवादी जरूर है लेकिन वहाँ केवल परिवारवादी पार्टी है। और इसीलिए बहू को शायद घुटन महसूस हो रही थी। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे पहली बार मुख्य उत्तर प्रदेश के, तभी वो उनका जो एनजीओ चलता है, वो गौशाला चलाती हैं, उसमें गए थे और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि योगी जी का गौशाला में जाना इसका मतलब क्या है। हालांकि उस समय वो एक सीएम को उन्होंने इनवाइट किया था अपने एनजीओ में आने के लिए और वो सहज भाव से था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दूं इसके पीछे परिवार का कलह भी है। इस परिवार में जो बड़ी बहू और छोटी बहू को लेकर जो ये अपर्णा है, इसके पति को सौतेला व्यवहार किया जाता है, वहाँ वो चीज़ें नहीं दी गई। तो अंदर पिछले चुनाव में भी ये बात उठी थी कि एक तरफ तो पार्टी का अध्यक्ष, इसको लेकर चाचा शिवपाल यादव भी नाराज हुए थे और पिता भी नाराज थे कि अखिलेश यादव किसी की सुनते नहीं है, और उनकी पत्नी जो डिम्पल है वो भी किसी की सुनती नहीं है। और कई मौक़ों पर देखा गया कि ये जो अपर्णा है इसका अपमान किया। इसी तरह 17 में जब चुनाव की बात थी, लखनऊ की कैंट एरिया की सीट से, वो सीट ऐसी भी हो सकती थी कि आजमगढ़ से लड़वा देते किसी भी सीट से, ये अपने एरिया से एटा मैनपुरी से कहीं से लड़वा देते, निश्चित रूप से जीत जाती। एमएलसी बनवा सकते थे, मंत्रालय दे सकते थे। तो एक तरफ पार्टी का अध्यक्ष मैं बनूंगा, सीएम भी मैं ही बनूंगा, मंत्रालय मैं तय करूंगा, और जो छोटा भाई है उसको कुछ नहीं देंगे, वो कहीं लाइमलाइट में है ही नहीं। तो ये जो उपेक्षा कर रहे थे भाई की, भाई शायद सीधा है, सज्जन है, उसने इस बात का सवाल कभी नहीं उठाया, लेकिन जब पत्नी है उसका स्वाभिमान जागा और उसने कहा कि ये मैं अत्याचार नहीं सहूँगी, और तो उसको चैलेंज कर दिया था कि तुम्हारे अंदर अगर काबिलियत है तो आ जाओ आगे। ये अखिलेश तो अपनी काबिलियत से आया है, तो इस चैलेंज को उसने स्वीकार किया है। और काबिलियत वो उस परिवार में रहते हुए साबित नहीं कर सकती थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि अपर्णा ने ये कहा कि यदि मैं समाजवादी पार्टी में रहूंगी तो यहाँ तो अखिलेश ही ऊपर रहेगा और वो कभी भी उभरने नहीं देगा, जैसा उसने 2017 के चुनाव में किया कि अपमानित करने के लिए वैसी सीट दे दी जो बीजेपी की परंपरागत सीट थी और उनको पता था कि वहाँ से ये हारेगी। तो नकारा साबित कर दिया उन्होंने। अब जब ये बीजेपी में आई है तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही दिन उनका मान बढ़ाया है और उनको सम्मानित तरीके से, जिस तरह से पार्टी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के मौजूदगी में ज्वाइनिंग कराई है। और उसके बाद जो मेरे पास खबर है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि इनको महिला मोर्चे में बड़े पद पर रखा जाएगा और इनको चुनाव की झंझट में उतारा नहीं जाएगा। इनको पार्टी संगठन में रखेगी और इनका मान सम्मान और इनको काम करने की काबिलियत साबित करने के लिए मौका दिया जाएगा। इन्होंने ये अपनी इच्छा भी जताई है कि मैं अपनी काबिलियत जताना चाहती हूँ, मुझे कोई सुरक्षित सीट नहीं चाहिए, मैं अपनी काबिलियत के बल पर
मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी काबिलियत साबित करूंगी। जी, लेकिन त्यागी जी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है सत्ता में और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तब से अपर्णा यादव को जो है उनके काम प्रभावित करने लगे और उनको उनकी नीतियाँ पसंद आने लगी। लेकिन उससे पहले अपर्णा यादव को क्यों याद नहीं आया कि योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कब से प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, तब उनकी नीतियाँ क्यों उनको याद नहीं आई या फिर पसंद नहीं आई? देखिए अपना कुछ फायदा देखकर आई हैं क्या बीजेपी में? ये सब नहीं नहीं, बात यह है कि देखिए परिवार में वो बहू के रूप में आई है, तो वो एक संस्कारित महिला है। मैं कहता हूँ कि जिसने ससुर और अपने जेठ का कम से कम मान रखा कि ठीक है भाई, मेरे अंदर एक काबिलियत है, मेरे अंदर एक कटसी है, और वो जो एनजीओ चला रही हैं बड़ी ईमानदारी से, वो देश सेवा में काम कर रही हैं, लड़कियों के लिए काम करती हैं, गाय के लिए काम करती हैं, देश के लिए कुछ करना चाहती है। एक जज्बा है कि मैं, पति मेरा बिजनेसमैन हो सकता है, मैं भी अपने अंदर काबिलियत रखती हूँ। उस काबिलियत को साबित करने के लिए ही तो उन्होंने अखिलेश से बात की, पिता से बात की, यानी ससुर से। तो वहाँ जो है पहले उन्होंने इंतज़ार किया कि मुझे क्या प्लेटफॉर्म देते हैं, क्या मौका देते हैं। अखिलेश यादव यदि वहाँ महिला विंग की कोई हेड बना देते, अखिलेश यादव यदि कहीं उनको सांसद बनवा देते किसी एक सीट से, जैसे वो बनवाए बहुत लोगों को, अरे गुंडे मवालियों को, अपराधियों को, गैंगस्टरों को तो बनवा दिया, तो अपने घर की जो बहू पढ़ी लिखी है उसको आप सुरक्षित सीट नहीं दे सकते। तो ये असल में पहले वहाँ प्रतीक्षा की, और जब इनको लग गया, और अभी भी ये निर्णय आसान नहीं है एक परिवार में किसी बहू के लिए, आप समझिए लड़के के लिए भी आसान नहीं है। जो छोटा भाई है वो इसलिए आज तक खुल के नहीं आया, लेकिन ये नारी शक्ति है, इसने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ये एक बोल्ड कदम उठाया है। मैं कह रहा हूँ नहीं तो ऐसे परिवार में जिनके इर्द गिर्द अपराधी, गैंगस्टर और गुंडे मवाली होते हों, जहां डिम्पल का हमने वो फोटो वीडियो देखा है पिछले चुनाव का कि उनकी पार्टी में उन्हीं के कार्यकर्ता उसको छेड़ रहे थे भरे मंच पर, ऐसे माहौल में कोई महिला निकल करके अगर अपने को आकर ये कहे कि मैं अपनी काबिलियत किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके दिखाऊंगी, ये बहुत साहसिक कदम है। और ये इसलिए उठाया है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है, वो दल है जहां महिलाओं का सम्मान होता है और महिलाओं को उचित व्यवस्था, उनके अनुसार, उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार उनको काम करने का मौका मिलता है। जैसे कई सारी महिला मंत्री हम देख रहे हैं उनको मिला है। शायद ये अपर्णा का जो फैसला है उन्हीं महिला मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को देखने के बाद ये उन्होंने लिया है। सही बात है, जैसे कि अखिलेश यादव अभी उन्हें बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी से जितने भी नेता हैं, जो कार्यकर्ता नेता या प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपर्णा यादव को लखीमपुर की घटना नहीं दिखी, अपर्णा यादव को जो दलितों के साथ प्रताड़ना की है बीजेपी ने वो नहीं दिखी, अपर्णा यादव को मुस्लिमों के साथ अत्याचार नहीं दिखा, अपर्णा यादव को किसान आंदोलन नहीं दिखा। वो बीजेपी की कौन सी नीतियों से खुश हैं? इतने सारे उन्होंने गिनवा दिए। देखिए, अपर्णा यादव ने ये देखा है कि ये जितने भी मुद्दे हैं इस बीजेपी के शासनकाल में, योगी जी के 5 साल के शासनकाल में, ये जो घटना है ये बनाई गई हैं। चाहे वो लखीमपुर का मुद्दा हो, चाहे बाकी हाईलाइट हो, एक किसी बच्ची के साथ कुछ रेप होता है तो वो दुखद है, चाहे वो किसी भी कोने में हो। लेकिन अगर तुलना करें अखिलेश यादव के समय की, तो उस समय लव जिहाद की घटनाएं होती थी और रेप हो जाते थे, और जो अपर्णा यादव के ससुर यानी जो प्रमुख थे उस समय पार्टी के, वो ये कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इस तरह से यदि कोई पुरुष किसी महिला के अपमान के, रेप के बाद ये कमेंट दे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो एक महिला के दिल पे क्या पड़ती होगी। ये एक घटना है, इसलिए अपर्णा हो या डिम्पल हो, वो महिला हैं, उनको निष्पक्ष होकर अगर वो दिल पर हाथ रख के सोचें कि कौन सी पार्टी का समय सत्ता का अच्छा था, तो आपको बता रहा हूं कि अभी अपर्णा आई है। अगर वहां डिम्पल को भी ये छूट हो और वो सच्चे हृदय से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि शासनकाल योगी जी का अच्छा था या उनके पति अखिलेश का, तो निश्चित रूप से डिम्पल यादव का भी फैसला यही होगा कि योगी जी के शासनकाल में जो कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ, जो बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित करने के लिए सख्त कानून बनाए गए, लव जिहाद पर कानून बना, लड़की अगर कोई छेड़ दे तो उसकी संपत्ति तक नीलाम होने के काम हुए, ये सख्त कानून योगी जी के शासनकाल में हुए। और इसीलिए महिला नारी शक्ति का जो सम्मान, एक आपको उदाहरण बताऊं, यूपी गवर्नमेंट में योगी जी ने किया है। लगभग 1,500 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है, महिला आत्मनिर्भर बनी है, गांव-गांव की महिला का उत्थान हुआ है। 10 से 15 हज़ार रुपये महीने के वो कमा रही हैं, जो गांव की महिलाएं 2-2 रुपए के लिए पति के आगे हाथ फैलाती थी। तो नारी शक्ति का सम्मान और उनको सबल करने का काम बीजेपी शासन में हुआ है।
अखिलेश शासन में, समाजवादियों के शासन में तो गुंडे और मवाली गैंगस्टरों का राज होता था। थाने के अंदर एफआईआर दर्ज तक नहीं होती थी, थाने में होल्ड होता था गुंडे और बदमाश का, शरीफ आदमी तो वहां घुस भी नहीं सकता था। अपर्णा यादव इस बात को अच्छी तरह जानती है, पढ़ी लिखी है, उसने तुलना की है और तुलना के बाद ही उसने ये निर्णय लिया है। बधाई देते हुए अखिलेश यादव ये बोल रहे थे कि नेताजी ने बहुत ट्राई किया उनको मनाने का, पार्टी में बने रहने का, मतलब पार्टी ना छोड़ के जाएं। तो क्या बौखलाहट दिखा रहा है अखिलेश यादव की? बिल्कुल, ये आपको बता दूं, अगर मुलायम सिंह यादव की अगर आज इंटरव्यू ले लें तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं, अंदर की बात यह है कि उन्होंने भी बहू को रोका नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो बेटा उनका सम्मान नहीं करता, खुलेआम स्टेज पर बेइज्जती कर दी, जो बेटा अपने चाचा शिवपाल यादव का अपमान कर देता है, उनकी इज्जत नहीं करता। अब आप समझिए पार्टी में क्या उनका रोल है। मतलब इतने दिन वो नाराज होकर तो बाहर रहे, लेकिन अगला मनाने नहीं गया, चाचा को ही झुकना पड़ा। तो ऐसा भतीजा, ऐसा बेटा जो चाचा को झुकाए, जो पिता को झुकाए, वो कैसे अच्छा हो सकता है। और इसलिए कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की भी ये इच्छा रही कि वो अपने बेटों के साथ न्याय नहीं कर पाए। एक पत्नी से एक बच्चा है, दूसरी से दूसरा है, और एक जिद पे अगर अखिलेश यादव अड़ गया कि अध्यक्ष तो मैं ही रहूँगा, चाहे चाचा नाराज हो, चाहे पिता नाराज हो, कोई भी नाराज हो, तो ये वो जानते हैं और इसलिए बहू को मौका दिया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि तुम जाओ और अपनी पारी खेलो। तो ये अब वो बहू को करना है कि भाई मैं उस किस काबिल हूँ, वो अपनी काबिलियत दिखाएगी। और अखिलेश यादव वास्तव में बौखला गए हैं, और जो मेरे पास खबर है वो ये कि अपर्णा यादव अब स्टार प्रचारक के तौर पर भाजपा के वो पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने वाली हैं, और ये बीजेपी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ये मुलायम परिवार की बहू है जिसने भाजपा को चुना है। एक तरफ गुंडे मवाली हैं, एक तरफ आईपीएस, आईएएस, और मुलायम परिवार की बहू ज्वाइन कर रही है, तो दोनों में फर्क साफ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्यागी जी। ये थे हमारे साथ पवन त्यागी जी। देखिए, इन्होंने भी हमें इसी तरीके से बताया कि 2017 से लेकर अभी तक जिस तरीके से अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव को अखिलेश यादव ने ट्रीट किया है, उनके पूरे परिवार ने उनको एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की है, उन्हें वहां से हरवा दिया है, दूसरी सीट नहीं दी है। अब बीजेपी में आके उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा, और यहाँ से वो अगर लड़ती भी हैं तो अपने बल पर लड़ेंगे, अपनी काबिलियत पर लड़ेंगे, ऐसा कहना अपर्णा यादव का भी है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।